Hello students, I am going to continue the chapter Basic Concepts in Geometry of 9th Standard, and the concept is line segment. So the union of the set of points A and B and all the points between A and B is called as the segment AB, and it is written as seg AB. So see here, यहाँ पे जो points आपको दिख रहे हैं that is A and B, और इन दोनों के बीच में ऐसे infinite number of points होते हैं. ये सब points का union, ये सब point जब हम एक साथ लेंगे तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ए बी. सो सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी ए डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट. मीन्स हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दैट इज सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए दोनों सेम ही है. द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एज द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी. अभी जब हम सेगमेंट ए बी की बात करते हैं तो ए भी उसका एंड पॉइंट होता है और इस साइड का बी भी उसका एंड पॉइंट होता है. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ लाइन. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन पे कोई भी हमने दो पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, एंड सो दिस सेगमेंट इज टोटली इनसाइड दिस लाइन, एंड सो वी कैन से दैट इज वी लर्न इट इन द चैप्टर सेट दैट इज ए बी इज द सबसेट ऑफ दिस लाइन. मीन्स ए एंड बी और उसके बीच के टोटल सब पॉइंट जो है वो ये इस लाइन में इंक्लूड है, एंड सो segment is the subset of line. Now the second one, that is the length of the line segment. The distance between the end points of a line segment is called as the length of the segment. So see यहाँ पे जो segment है उस A and B का बीच का जो distance है वो distance को ही हम line segment की length कहते हैं. It is denoted by length AB. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि length AB मतलब ही distance AB, दोनों का meaning same है. नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. सो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स का मतलब क्या है? सो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है जो दोनों का लेंथ अगर सेम रहता है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलते हैं. सो द टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ. अगर आपको ये ए बी एंड सी डी ये दोनों सेगमेंट्स दिए, अगर लेंथ ए बी एंड लेंथ सी डी दोनों का लेंथ सेम होता है तो हम बोल सकते हैं दैट इज सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट सी डी. अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सी डी. वी हैव टू कंसिडर दैट द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, सो वी राइट ओनली ए बी और लेंथ ए बी. मीन्स हर बार हमें लेंथ डिनोट करने के लिए ऐसा लेंथ ए बी करके लिखने की ज़रूरत नहीं रहती. अगर हमने सिर्फ ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिखा तो भी ये डिनोट होता है कि इट इज़ द लेंथ ऑफ द ए बी. If we have to consider the set of points between A and B, then we write the seg AB or side AB. So set of points between A and B. So A and B के बीच में से हम सब points consider करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, that is segment AB, और इसको हम side AB करके भी लिख सकते हैं. Now see the properties of the congruent segments. So this is the very important concept, so these properties will ask in your exam also. So congruent segments की property क्या रहती है? So the first property का नाम है reflexivity. So reflexivity का मतलब क्या होता है? that is segment AB is congruent with the segment AB. means हर segment अपने साथ ही congruent होता है. हर एक segment जो है वो means each segment is congruent with itself. जो सेगमेंट रहता है वो खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट रहता है. सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी. सो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिविटी. आपको रिफ्लेक्सिविटी का मतलब पता चलना चाहिए, दैट इज जो सेगमेंट आपको दिया है वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होता है. नेक्स्ट वन इज द सिमेट्री. सो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर हमें एक सेगमेंट दिया है ए बी सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, सी डी भी ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है. ये दो जो सेगमेंट हमें दिए हैं, अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले से कॉन्ग्रुएंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिटिविटी. मीन्स पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा कोई तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा फर्स्ट से कॉन्ग्रुएंट रहता है. सो मैंने कैसे लिखा है देखो, इफ़ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, देन पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द ट्रांजिटिविटी. मीन्स इफ द फर्स्ट segment is congruent with the second is congruent with the third, then third is congruent with the first one, and this property is called as the transitivity. So these are the
most important properties of the segment as well as angle as well as triangle. ये तीनों भी concept में हम ये सीखने वाले हैं. These properties are same for the triangles also and angles also. So the name is, that is reflexivity, symmetry and transitivity. Next one, that is the midpoint of the segment. So the point M is said to be the midpoint of the segment if A dash M dash B. So आपने ये learn किया है, that is between this. M is in between A and B and distance AM is equals to distance MB. So see the figure. यहाँ पे आपको क्या दिया है कि M is the midpoint of segment AB. So ये पेन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो मेरा फिंगर है. So suppose this is the midpoint of this पेन. So ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों भी डिस्टेंस तब क्या होते हैं, सेम होते हैं. मैं फिर से बता रही हूँ. देखो यहाँ पे मेरा जो फिंगर है, सो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस पेन. मतलब क्या है, ये जो जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों भी डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम रहते हैं. वैसे ही जो सेम रहता है तो वो हम ऐसे दिखा सकते हैं. ये मैंने डबल लाइन से यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ की है. इसका मतलब क्या है, AM एंड MB दोनों भी सेम है. सो और ये दोनों सेम है मतलब, या सपोज मैंने ये कह दिया कि AB इज़ 10 सेंटीमीटर. AB कितना है, 10. तो AM कितना होगा, 5 होगा और MB भी कितना होगा, 5 होगा. मीन्स AM MB जो है वो दोनों AB के हाफ रहते हैं. सो यही मैंने लिखा है, AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ AB. तो आपको थोड़ा सा कंसिडर कि हर एक सेगमेंट के लिए ओनली वन मिड पॉइंट इज देयर. सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. किसी भी सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट रहता है, किसी भी दो या तीन नहीं रहते. एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन and only one midpoint. Now see the comparison of the segments. So suppose a segment AB and a segment CD are given. So आपको ये AB and CD यहाँ पे दिया गया है and length AB is less than length CD. AB जो है वो CD से छोटा है, मैंने अभी दिखाया. AB छोटा है और CD ये थोड़ा सा बड़ा है. So then we can say that AB is smaller than the segment CD. इसको हम comparison करना बोलते हैं. सो यहाँ पे AB इज लेस देन CD. सो ये जो सिंबल है वो स्मॉलर देन और लेस देन के लिए हम यूज़ करते हैं. और हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज CD इज ग्रेटर देन AB. सो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन सेगमेंट AB. दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं. नाउ सी द रे. सो किसको हम रे बोलते हैं. Suppose A and B are the two distinct points. So A and B are the two distinct points. Then the union of set of all the points on the segment AB together with all the points P on the line AB such that A dash P dash B. It is called as the ray AB. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A and B ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है. तो सेट AB के सब पॉइंट्स एंड ऑल्सो P तक के सब पॉइंट्स, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के जो भी पॉइंट्स है ये सब पॉइंट्स हम जब एक करते हैं तब इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द रे. सो पॉइंट A इज़ द ओरिजिन ऑफ AB. सो सी जहाँ से रे हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, और एरो यहाँ पे मतलब ये इस साइड में, इस डायरेक्शन में, ये इनफाइनाइट है. सो स्टार्ट कहाँ से हुआ, A से हुआ. सो A इज़ कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रे AB. अगेन वी say that is the ray AB is the subset of line, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन एक्सटेंड किया तो हो सकती है. सो remember that ray is also the subset of line. Now see what is line. The union of the points on the ray AP and opposite ray of AP is called as the line AP. So see ray AP. so आपको पता है कि जब हम ray AP बोलते हैं तो A is the starting point, that is एंड पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं. सो A एंड P. सो दिस इज़ द डायरेक्शन एंड इसका अपोजिट रे क्या होता है, AQ. सो जब ये दोनों हम मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइन AP. नाउ वी सी द प्रैक्टिस सेट 1.2. द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स. सो डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. तो हमने
क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि सब कोई पॉइंट्स हमें दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें नीचे कुछ सेगमेंट्स दी गई है, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये आपको बताना है। सो इसके लिए हम उसका डिस्टेंस और लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देखो हम लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस में हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया दैट इज़ लेंथ एंड डिस्टेंस, सो दीज आर द सेम कंसेप्ट्स। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ई एंड ए बी। तो हम लेंथ डी ई मतलब डिस्टेंस डी ई फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया था, ऐसा मॉड का साइन लगाया था। सो व्हाट इज़ डी, डी इज़ -7 माइनस ई का कोऑर्डिनेट दैट इज़ ई, दैट इज़ 9। सो माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों के एडिशन हमने की और बड़ा जो नंबर है उसका साइन मैंने दिया दैट इज़ -16। लेकिन जब ये मॉड में रहता है, जब वो बाहर आता है तो उसका माइनस साइन चला जाता है और हमें मिलता है +16। and you know that is length or distance is always positive. Next one, that is length AB. So A का कोऑर्डिनेट है -3 माइनस B का कोऑर्डिनेट 5। हमें सब्सट्रैक्शन लेना है इन दोनों की, ये ध्यान में रखना है। सो आंसर इज -8 एंड जब ये बाहर आएगा तो उसका +8। सो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, नहीं है। सो वी कैन राइट दैट इज लेंथ DE इज नॉट इक्वल्स टू लेंथ AB, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज उनकी लेंथ सेम नहीं है। Now we see the second example, that is segment BC and segment AD. So first we going to find out the length BC. So BC that is B का coordinate है 5 and C का है 2. So 5 minus 2 that is 3 and AD. So A is -3 and D is minus of -7 because ये coordinate पहले से ही माइनस है, हमारा जो बीच में साइन रहता है वो भी माइनस है। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो -3 + 7, so the answer is 4 and when it comes outside then it is also 4. now see यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगेन दोनों की लेंथ सेम नहीं है, so they are not congruent. so length BC and length AD congruent नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं not equals to. now see the segment BE and AD. so see B, so B का कोऑर्डिनेट है 5 and E का है 9. so 5 minus 9, so it is -4. उसको बाहर निकालेंगे तो वो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन AD, सो A -3 एंड D -7। सो ये ध्यान में रखो कि इसका माइनस है ना, सो इसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस बाहर बीच में दोनों के बीच में है। सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो -3 + 7 द आंसर इज 4 एंड सो देखो यहाँ पे हमें दोनों भी आंसर सेम मिले हैं। सो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सो लेंथ BE इज इक्वल्स टू लेंथ AD, मतलब ये दोनों ही सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। Next one, that is question number 2. Point M is the midpoint of segment AB. Length AB is equals to 8. Then find the length of AM. So see हमें यहाँ दिया गया है that is M is the midpoint of AB. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने फिगर ड्रॉ की that is M is the midpoint of AB. इसका मतलब क्या है, ये AM और MB दोनों सेम है और हमें AB का डिस्टेंस दिया गया है। AB मीन्स ये टोटल सेगमेंट जो है वो कितना है, 18। तो फिगर मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको दिया गया है, गिवन है। सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज AM एंड MB बोथ आर सेम। सो डिस्टेंस AM एंड डिस्टेंस MB इज सेम, बट हमने बिटवीननेस इस कंसेप्ट में ये सीखा है, दैट इज AB कैसे फॉर्म होता है, दैट इज AM एंड MB की जब हम एडिशन करते हैं तब हमें AB मिलता है। सो मैंने लिखा दैट इज डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AM प्लस डिस्टेंस MB। सो AB कितना है, 8 है, डिस्टेंस AM प्लस डिस्टेंस AM। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस AM एंड डिस्टेंस MB सेम ही है, दोनों सेम ही है, इसलिए डिस्टेंस MB के बजाय मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे AM ही लिखा है। 2 बार मैंने AM लिखा है क्योंकि MB मतलब AM ही है। सो कितने बार AM आया, दैट इज 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स डिस्टेंस AM इज इक्वल टू 8। सो डिस्टेंस AM इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा। सो आंसर क्या है, 4। सो डिस्टेंस AM 4 है, मतलब लेंथ AM भी क्या है, 4 है। और सेम ऐसा ही एग्जांपल हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। सो यू हैव टू सॉल्व इट सेम दैट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस एग्जांपल इज फॉर योर homework. So this is all about the question number 1, 2 and 3 of the practice set 1.2. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.